जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एडिटोरियल करंट अफेयर्स का फटाफट 100.com के टॉपिक का 100 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। यदि आप लोग इसका PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है जो पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहले हम लोग प्रश्न राष्ट्रीय से संबंधित देखेंगे। तो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई थी, तो जयपुर में। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य है। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा हो गया है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तब भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई है? तो गांधीनगर। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ध्यान में रखिएगा, मुंबई में किया गया है। और भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भुज में। भुज कहाँ पड़ता है? तो गुजरात राज्य में। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य में। भारत की पहली खारे पानी से जलने वाले लालटेन का नाम क्या रखा गया है? तो रोशनी नाम रखा गया है। और भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बन गया है? तो मंडला जिला, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है। किसी राज्य जोन में यानी किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया है? तो दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में। ऑनलाइन ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बन गया है। और भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? रानीखेत, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना है? तो एलोरा की गुफा। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो झारखंड बन गया है। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? तो गुवाहाटी में। गुवाहाटी असम में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो राखी कड़ी में बनाया जा रहा है, जो कि हरियाणा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गया जिला में, जो बिहार का है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो अंडमान निकोबार को। भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तिरुपति में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, तो भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना राज्य में। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना है? तो इंदौर बन गया है। और भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना है? तो पोलमपारा पंचायत केरल राज्य का है। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो संगरूर यानी पंजाब में किया गया है। और हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश।
भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया है? तो सिक्किम में। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाला पहले ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? तो अमेजॉन बन गया है। किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया है? तो बिहार सरकार के द्वारा। 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों से फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बना है? तो दिल्ली पुलिस बन गया है। किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो मुंबई शहर में पश्चिमी रेलवे के द्वारा। वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए थे? तो महाराष्ट्र राज्य में, और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु में। वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत में घरेलू पर्यटक आया था? तो तमिलनाडु में। दूसरे स्थान पर कौन था? तो उत्तर प्रदेश, जो कि ध्यान में रखिएगा। और कौन सा एक्सप्रेसवे है जो भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे को। और किस राज्य ने दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई है? तो कर्नाटक राज्य में। और किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो जानवी डांगेती। वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? तो वरुण रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो बेंगलुरु में। और सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बन गया है। इंड्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ द द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या रखा गया है? तो ईगल रखा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो मलेशिया में। और नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर। जूतड़ चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु। महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी REC लिमिटेड। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? तो पदजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में जो स्थित है, जो इसे दिया गया है। और एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो फ्यूल फ्लिप एनर्जी। 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है? तो सुखोवी रेलवे स्टेशन। पहला कौन था? तो दीमापुर रेलवे स्टेशन था। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र राज्य। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 56 की ओर। तब विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? हजीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। और विश्व का पहला कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस CNG टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया? भावनगर, जो कि गुजरात में स्थित है। किस देश ने कोविड के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया है? तो चीन के द्वारा।
और हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? तो जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो स्कॉटलैंड बन गया है। और विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो मैक रदरफोर्ड। कौन सा देश है जो चीनी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? तो भारत। दुनिया का सबसे गंदा आदमी अमो हाजी का निधन हो गया, वह किस देश के था? तो ईरान के थे। कौन सा देश है जो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है? तो दक्षिण कोरिया। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो कि यूके में स्थित है। दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसी ने पारित किया है? तो न्यूयॉर्क विधानमंडल यानी यूएसए के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 कहता राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां देश कौन बना है? तो टोगो। 55वां कौन सा था? तो गैबोन था। और 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो क्रोएशिया। वर्ष 2022-23 के लिए एशिया की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वाराणसी को। किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया है? तो ब्रिटेन के द्वारा। अब हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तथा किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? तो गूगल के द्वारा किया गया है। और किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफू-1 लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किस देश ने राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा किए हैं? तो संयुक्त राज्य अरब अमीरात के द्वारा। भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया था? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया जिसे माया नाम से जाना जाता है किस देश ने बनाया गया है? तो चीन के द्वारा बनाया गया है। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या था? तो दानुरी। IIT हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है? तो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के द्वारा मिलकर किया है। अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो उत्तराखंड में। ओमिक्रॉन वायरस के लिए बाइवेलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यूके, जिसे हम लोग यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहली भारतीय संस्थान कौन बना है? तो IIT मद्रास। अब हम लोग खेल कूद से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। IIC महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित किया होगा? तो दक्षिण अफ्रीका में होगा। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो अमन सहरावत। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर बने हैं, जो सितंबर 2022 के लिए दिया गया है। डायमंड लीग 2022 यानी भाला फेंक में का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जेम्स एडरसन ने। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो अंतिम पंघाल बने हैं। और क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है।
कहता एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बना है? तो मोहम्मद शमी बने हैं। किस शहर को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो अहमदाबाद को। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। अब हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में होंगे? तो तमिलनाडु में। टोटल 14 रामसर साइट हैं जो कि तमिलनाडु में स्थित हैं। भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पुणे में किया गया है, जिसे हम लोग ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा किया गया था। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना है? तो दासपारा गांव जो कि त्रिपुरा में स्थित है। और भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया है? तो मोढेरा गांव को किया गया है जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया है? तो जैसलमेर में किया गया है जो कि राजस्थान में स्थित है। और भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। और किस राज्य ने भारत के पहले सिलेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? ते भी तमिलनाडु राज्य में किया गया है। और किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य के द्वारा किया जाएगा। और किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की गई है? ध्यान में रखिएगा, ब्राज़ील में। फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कहता भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो लेह हवाई अड्डा को, जो कि लद्दाख में स्थित है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।